आपातकालीन विश्व में सुरक्षा। जो सबसे पहला आपका एमसीक्यू बनता है वो है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो आपका उत्तर है खतरे से आज़ादी। इस लेसन में ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, बस कुछ कम ही एमसीक्यू। दूसरा प्रश्न, सुरक्षा की अवधारणाएं बताइए। तो आपका उत्तर है दो अवधारणाएं हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। अगला प्रश्न है, देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में किस खतरे को माना जाता है। आपका उत्तर है सैन्य खतरे को। अगला जो आपका एमसीक्यू है कि युद्ध की स्थिति में आपके पास कितने विकल्प होते हैं। तो आपका उत्तर है 3 विकल्प। सबसे पहला आत्मसमर्पण करना, दूसरा आप डट कर उसका मुकाबला करें, तीसरा आप हार जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला आपका प्रश्न है अपरोध किसे कहा जाता है। जब आपको पता हो युद्ध होने वाला है तो इस तरह की नीति बनाना कि युद्ध को रोक दिया जाए, वो अपरोध है। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो है उपनिवेशीकरण, जिसे गुलाम बनाया गया देश, उन्होंने कब खून खराबा करके भी अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश की। तो आपका उत्तर है 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम से, और 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा था। आपका जो अगला प्रश्न है कि उपनिवेश कब आज़ाद होना शुरू हो गए थे। तो आपका उत्तर है 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू हो गए थे। आपका अगला प्रश्न है एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी थी। तो आपका उत्तर है 2 चुनौतियां। सबसे पहली कि पड़ोसी देशों से उन्हें सैन्य हमला होने की आशंका थी, दूसरी देश के अंदर ही सैन्य संघर्ष हो सकता था, उस चीज़ की भी चिंता थी। आपका अगला प्रश्न, गृह युद्धों की संख्या में कब 2 गुनी वृद्धि हुई। तो आपका उत्तर है 1946 से 1991 के बीच में। अगला प्रश्न कि न्याय युद्ध क्या है। वह युद्ध जो उचित कारणों से किया जाए, जैसे कि आत्मरक्षा, दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए, तो इस तरह के युद्ध को हम क्या कहते हैं, न्याय युद्ध। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली 1972 में जैविक हथियारों की संधि की गई। तो आपका जब प्रश्न आ जाए BWC कब की गई, ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कब हुई। तो आपका उत्तर है 1972 में। उससे अगला प्रश्न है रासायनिक हथियार संधि कब हुई, जिसे हम CWC कहते हैं। तो आपका उत्तर है 1992 में। देखिए, उससे अगला, इसमें कितने देशों ने BWC जब हुई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जब हुई थी, तो कितने देशों ने भाग लिया। तो आपका उत्तर है 155 से ज़्यादा। और CWC संधि पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो आपका उत्तर है 181, 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। देखिए, दोबारा से देख लीजिए, BWC है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, और CWC है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। क्लियर है जी। एक 1972 में और दूसरी 1992 में। आपका अगला प्रश्न, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी, जिसे हम कहते हैं ABM। तो आपका उत्तर है 1972। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च कौन करता है। तो आपका उत्तर है अमेरिका में सुरक्षा पर भारी भरकम रकम को खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है देशों के बीच हिंसा को कम करने का उपाय। तो आपका उत्तर है विश्वास बहाली। आपका अगला प्रश्न है मानव खतरों की एक सूची बनाएं। तो उसमें आपके आ जाएंगे अकाल, महामारी,
उसके अलावा युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, ये सब क्या है, मनुष्य के लिए खतरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका उत्तर है वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी महामारियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र का जल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो उससे किन देशों को खतरा है। तो आपका उत्तर है सबसे पहला, बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। मालदीव जो है वो पूरे का पूरा ही सागर में समा जाएगा। थाईलैंड का 50% आबादी को खतरा हो सकता है अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोका ना समय पर। आतंकवादी किन क्रियाओं द्वारा देश में भय का माहौल फैलाते हैं। आपका उत्तर है विमान को अपहरण कर लेना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम रखना, रेलगाड़ी, होटल, बाजार, ऐसी जगहों पर बम लगाकर वो दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है। तो आपका उत्तर है 3। अगर आपसे उनके नाम पूछ लिए जाएं 2 नंबर वाले प्रश्न में, तो सबसे पहली है राजनीतिक अधिकारों की। देखिए पहली राजनीतिक अधिकार है, दूसरी है सामाजिक और आर्थिक अधिकार, तीसरी है मूलवासियों और अल्पसंख्यक जनता के अधिकारों की। आपका अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के हनन की कुछ घटनाएं बताइए। तो सबसे पहला आपका 1990 में रवांडा में जनसंहार, दूसरा कुवैत पर इराक का हमला, तीसरा है पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात। ये मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए एक चीज़ और, ये आपको कहीं नहीं आपकी गाइड में मिलेगा, विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो आपका उत्तर है 760 करोड़, और 21वीं सदी के मध्य तक ये कितनी हो जाएगी। तो आपका उत्तर है 1000 करोड़। ये कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं जिसके आधार पर अनुमान लगाए गए कि अगर आयु जीवन प्रत्याशा इतनी है तो कम से कम उस व्यक्ति की इतनी आय होगी, तभी जीवन प्रत्याशा इतनी। अब देखो वो क्या कह रहा है, आयु अगर 70 वर्ष से अधिक है तो उस परिवार की निजी आय $1000 से अधिक होगी। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा किस देशों में। देखिए ऐसा है केन्या में, वहाँ 70 साल आयु है लेकिन $540। श्रीलंका में 80 साल है, वहाँ $200 है। ब्राज़ील में 61 वर्ष है, वहाँ $750 है। लीबिया में औसत आयु 53 वर्ष है लेकिन आय कितनी है, $3000। तो ये जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि जो अनुमान लगाए जाते हैं वो कई बार सही नहीं होते। चलिए अब आपका अगला जो वेरी शॉर्ट है वो है अप्रवासी किसे कहते हैं। वो लोग जो अपनी मर्जी से स्वदेश को छोड़कर जाते हैं उन्हें। शरणार्थी कौन होते हैं, आपका दूसरा प्रश्न। जो लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। तो इसमें आपके 2 प्रश्न हैं, एक तो अप्रवासी और दूसरा शरणार्थी। अब जो आपका अगला प्रश्न है विस्थापित जन किन्हें कहते हैं। वे लोग जो हिस्सा से बचने के लिए अपना देश, अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी को छोड़कर कश्मीरी पंडित आ गए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विस्थापित जन। आपका अगला प्रश्न, 1990 से 95 के बीच में कितने युद्ध हुए। आपका उत्तर है 93 युद्ध हुए और 70 देश के बीच में हुए। और कितने लाख लोग मारे गए, 55 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। चलिए एक आपका सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक क्या है, एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे को खतरे से बचाना।
तो सहयोगमूलक सुरक्षा में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ दानदाता संस्थाएं, चर्च, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन इन सहयोगमूलक सुरक्षा में शामिल है। चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो आपका उत्तर है 160 देशों ने। भारत भी उनमें शामिल है। अगर आपसे ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए, तो आपका उत्तर है 1997 में। देखिए, भारत में कौन कौन सी सुरक्षा समस्याएं हैं, तो आपका उत्तर है नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत को अलग करने की कोशिश की है। ये आंतरिक जो है सुरक्षा को खतरा है। चलिए इसी के साथ अपना लेसन खत्म हुआ। सभी का धन्यवाद।